सियाराम, जय जय सियाराम। शनि आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यवय शनि हरि प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अश्मासु दत्त। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय की, कीरत संत गुरु मैंने देखा कि घर घर जाके, खेत में जाके वो कहते हैं मक्या कैसा पक्की है, डोडिया कैसी पक्की है, चना का ओला कैसा, छोड़ कैसा है, बोर कैसा है। वो हर जगह जाके खेत में जाके खुद खा। आज रोटला ग्राम पंचायत में राम कथा हो रही और इस अवसर पर यहाँ पर संरक्षक डॉक्टर अलाहाबादी जानेंगे यहाँ आने का क्या प्राइस। डॉक्टर साहब का स्वागत है सिविल लाइन में। आज यहाँ आने का आपका कैसे क्या प्राइस है? स्वामी प्रणवानंद जी महाराज जी जो हमारे देश के एक महान संत है और श्री राम कथा का ये 6वां दिन था, उनका विशेष आमंत्रण भी था। हमारे क्षेत्र की जनता का, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का है कि जनप्रतिनिधियों का और हमारे युवाओं का एक विशेष आमंत्रण था कि श्री राम कथा में आप जरूर आए। तो हम भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए और गुरु जी के श्री अमृत वचनों को सुनने के लिए उपस्थित हुए। और वास्तव में उन्होंने जो उनके अमृत वचन हमारे जीवन के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के जीवन के लिए, उनके जीवन को तारने के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे प्रवचन है उनके। भगवान श्री राम कथा में आज सबरी माता जी के व्यंग्य का उन्होंने शानदार तरीके से वर्णन किया। हमारे भगवान हनुमान जी, बाली महाराज, सुग्रीव महाराज, सबका उन्होंने वर्णन किया और निश्चित ही उनकी बातें, उनके तर्क, उनका ज्ञान हम सब के लिए हमेशा लाभदायक है। क्षेत्र के आदिवासी समाज के लिए हमेशा सुनने में देखने में आ रहा है कि उन्होंने काफी किया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं गुरु जी ने जो आदिवासी बच्चों को छात्रावास, इंदौर छात्रावास में निःशुल्क उनके रहने, खाने पीने से लेके उनकी स्कूल की फीस, प्राइवेट स्कूलों की फीस भी गुरुजी ने अपने तरफ से, अपने पैसों से जो उनके लिए जो प्रयास किया है, वास्तव में गुरुजी ने जो काम किया है आदिवासी बच्चों को, गरीब आदिवासी छात्रों छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए जो अपने प्रयास से मतलब एक गरीब आदिवासी बहुल्य जिले से निकालकर इंदौर ले गए, उनको वहाँ पे एक आश्रम खोला और आश्रम खोलने के साथ साथ उनको प्राइवेट स्कूल में भी एक उच्च क्वालिटी की जो पढ़ाई करवाने में उनका जो योगदान है, उसके लिए पूरा आदिवासी समाज आभारी है। गुरु जी का आशीर्वाद हम सभी आदिवासी समाज के लोगों को मिलता रहे, ऐसी आशा अपेक्षा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। के श्री चरणों में वंदन। आज इस सभा में उपस्थित हमारे पेटलावद के सम्माननीय विधायक भाई वाल सिंह जी, मनावर के विधायक भाई डॉक्टर हीरा अलावा जी। रोटला क्षेत्र में लगातार श्री प्रणवानंद जी महाराज की राम कथा हो रही है, लगातार पिछले कई वर्षों से हो रही है। तो इस आयोजन को लेकर जो देख रहे हैं, हमारे साथ उपस्थित है वाल सिंह मसानिया जी, इनसे जानेंगे कि इस आयोजन को लेकर क्षेत्र में क्या उत्साह का माहौल है। इस क्षेत्र में पहले इस ग्राम रोटला में गुरुदेव द्वारा श्रीमद् भागवत कथा हुआ करती थी। 4 वर्षों तक श्रीमद् भागवत कथा हुई और भागवत कथा का भी हमने सबने ग्रामीण क्षेत्रों में रसपान करा। पर कहीं न कहीं हमें लगा कि भागवत कथा मोक्ष की ओर बड़े लेवल की, जैसे हम कॉलेजों में पढ़ते हैं और बड़ी डिग्री जो हम फाइनल या बीएड डीएड की करते हैं, उस तरह से श्रीमद् भागवत कथा का होता है। और श्री राम कथा हमने सबने ऐसा मन बनाया कि श्री राम कथा वह कथा है कि हमारे जो आदिवासी जनजाति समाज की जो कहानियाँ हैं, जैसे माता सबरी की जो कहानियाँ हैं, या वालिया भील जो वाल्मीकि भील था, उन्होंने पहले चोरी करते थे छोटी मोटी, और करते करते उनको सदगुरु अच्छा मिला, तो उनका सही मार्गदर्शन मिलने के बाद में उसने राम राम जपते जपते
उन्होंने ऋषि वाल्मीकि बना और राम भगवान जन्म नहीं हो उससे पहले उन्होंने रामायण लिख दी। ऐसी चाहे केवट हो, चाहे ऐसे सुग्रीव हो, बाबा हनुमान जी की, तो जो हमने गांव में क्या सबने कहीं टीवी पे रामायण देखी तो हमें जो वर्णन आता है तो उससे हम सबको उत्साह होता है कि ये तो हमने देख रखा और ये हमारा समाज का अच्छा है, तो हमको बड़ी खुशी होती और ये हमें राम भगवान की जो कथा सुनने के बाद बहुत अच्छा हमें लगता है। और क्षेत्र के लोगों में कितना सुधार भी हो रहा है इस बारे में? क्षेत्र में आज से लगत गुरु जी का इस क्षेत्र में प्रवेश कहीं धर्मसभा लेके या कहीं न कहीं लेके हो रहा है। 2009 से झाबुआ जिले में उनका प्रवास हुआ। 2010-11 में जब शिवगंगा द्वारा पदयात्रा निकली गई थी उस समय हमारे समाज में लोग ग्रामीण गुरु निकलता था तो बहुत दूर भागते थे और दूर से उनका वंदन करते थे और पहले समाज में भगवान राम राम बोलते थे पर राम भगवान की मूर्ति को नहीं जानते थे और बहुत सारे उसमें दूर की जो एक दूरियां थी वो कहीं कहीं दूरी थी। जब गांव में धर्म सभा होती या राम कथा होती या भागवत कथा होती जिससे उनको लगा कि ये गुरु हो या भगवान है ये सब अपने हैं, हमें ये पूजा पाठ हमें भी करना चाहिए। पहले ऐसा लगता था कि ये तो पंडितों का काम है पर अब ऐसा लग रहा है ग्रामीण में कि ये हमारा काम है और हम सब मिल